वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिया शिफ्ट के बारे में, कुछ कंट्रोल जोन्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है। काफ़ी समय से मैं कुछ इनसाइट्स आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के, और इसमें से ये जो कंसेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो बिगनर है आप इसे कोशिश करिए समझने की। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पहले से प्राइस एक्शन जानते हैं, आपको कुछ इन्हांसमेंट मिलेगा। प्राइस एक्शन, जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर, आपको कुछ ना कुछ इसमें इन्हांसमेंट समझ में आएगा। जो आपकी जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी है वो थोड़ी शार्प हो जाने वाली है इस वीडियो के बाद। अब देखिए, सबसे पहले तो कंट्रोल जोन को समझिए। देखिए, किसी भी तरीके से आप काम करते हैं मार्केट में, अगर आप प्राइस एक्शन आपने नहीं सीखा है, आप कैंडलस्टिक्स या बाकी चीज़ों पर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी भी और चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जो भी पैसा आएगा वो वापस आप मार्केट को दे दोगे। यहाँ पर आपको वो सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा कि आप वो जो पैसा आप खर्च कर रहे हो, जो लॉसेज आपके हो रहे हैं या प्रॉफिट भी हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट जिसके पीछे आपकी सही थिंकिंग नहीं है, और प्रॉफिट अगर हो गया है तो आप ये यकीन मानिए कि ये जो प्रॉफिट है वो आपका एग्जिट कर जाएगा। वो आपके ना ही डीमेट अकाउंट में रहेगा, ना ही आपके वो लेजर में रहेगा। कोई भी पैसा, जो भी पैसा आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, पैसा अगर आप बना के अगर आप उसे रख पा रहे हैं, आप उसकी सेविंग कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका वो स्किल है, वो माइंडसेट है, तभी आप किसी भी वेल्थ या पैसा को आप एक्युमुलेट कर सकते हो। बिना स्किल और माइंडसेट के, बिना एक प्रोफेशनल तरीके से सीखे हुए हो ही नहीं सकता है कि आप वेल्थ एक्युमुलेट कर लें। ठीक है? तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि कंट्रोल एरिया क्या होता है, एरिया शिफ्ट क्या होता है। देखिए, ये एक बेसिक चीज़ है, प्राइस एक्शन का बेसिक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का बेसिक है। देखिए, कंट्रोल ज़ोन को समझना, कंट्रोल ज़ोन क्या होता है कि देखो, अगर आप सोच के देखो, अगर आप लार्जर प्लेयर हो, आप इंस्टीट्यूशंस हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप 500 शेयर या 1000 शेयर से तो काम कर नहीं रहे हो। आपके शेयर कितने हो सकते हैं? आप इस पे बहुत सारे ज़ीरो लगा लो, इतने शेयर से आप काम कर रहे हो। तो इतने शेयर को डिप्लॉय करने के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि कोई भी रैंडमली किसी एक कैंडल में इतने शेयर आप इससे सेल करके दिखाओ एक कैंडल में। आप किस तरीके से सोच के देखो, आप इस जितना ऑलमोस्ट 50 लैक्स अगर शेयर है, आप उसको एक कैंडल में एग्जीक्यूट करके दिखाओ, नहीं होगा वो। तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी एरिया का क्रिएशन करना होगा। ठीक है? तभी आप इस तभी तो आप देखते हो ना कि इस तरह से मूवमेंट हो रही है, कभी बाइंग या सेलिंग, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। यहाँ ब्रेकआउट पढ़ लेते हो, बाई, वो सेलिंग हो जाती है, आप सेल लेते हो, मार्केट बाई हो जाता है। तो इसके पीछे स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, आप जब ये पूरा कोर्स लेते हैं, समझते हैं, तो आप इन चीज़ों से फ़ैमिलियर हो जाते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो जभी भी इतने शेयर्स को अगर डिप्लॉय करने हो, तो सबसे पहले एक कंट्रोल ज़ोन एस्टेब्लिश करना होता है। कंट्रोल ज़ोन क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप मान लो कि एक रेंज है, ठीक है? और इसमें बहुत दिन तक मार्केट रहा है, इसको टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है, ब्रेकडाउन हुआ। अब इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है। तो इसीलिए बाइंग सेलिंग इक्वल है, ये एक बैलेंस नेचर है, ठीक है? तो जब मार्केट बैलेंस्ड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये अगर ब्रेकडाउन हो गया, अब क्या होगा कि ये किसी को डिस्काउंट लगेगा, लोग खरीदते हुए आएँगे ऊपर, 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 ठीक है? अब अगर फिर से आप कोई भी चीज़, आप अगर आप सेलर हो, तो फिर से अगर आपको कोई चीज़ लोग खरीदना चाह रहे हैं महँगे दामों पे, तो आप क्यों नहीं सेल करोगे? यहाँ से ब्रेकआउट दिखाएगा आपको मार्केट, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका, फिर से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आप इस कंट्रोल ज़ोन को नहीं जान रहे हैं। जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, तो आप कंट्रोल ज़ोन को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उस एरिया को ही एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जहाँ से एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकती है। ठीक है? ये चीज़ समझ गए? कंट्रोल ज़ोन का मतलब क्या हुआ कि एक सेटअप एनवायरनमेंट अ, बनाना, जहाँ पर आपके जो एग्ज़ीक्यूशंस प्रोसेस हो सकें, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ेंगे कि ठीक है, अब हम लोग मेनली जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एरिया शिफ्ट के लिए। एरिया शिफ्ट क्या होता है? देखिए, एरिया शिफ्ट का मतलब है कि कहीं न कहीं आप, सबसे पहले तो आपने कंट्रोल ज़ोन एस्टेब्लिश कर लिया कि आप किस प्लेयर के अंदर में हैं। जैसे देखिए, मार्केट में हमेशा डोमिनेंट प्लेयर हमेशा होता है। आपको उसे आइडेंटिफ़ाई करना सीखना होगा। या तो आप बाय कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं। कोई एक प्लेयर है वो डोमिनेंट है, और ये चीज़ आप प्राइस एक्शन सीखेंगे, काफ़ी ईज़िली पता कर सकते हैं। चलिए, आपने इसे सीख लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप मार्केट में काम करते हैं, इंट्राडे में आप देखते हो कि ठीक है, यहाँ से आपने कुछ सेटअप बना के रखा, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया। अब नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है मैं बाई करूँ या सेल करूँ। अगर ऐसा होता है तो आपको एरिया शिफ्ट को समझना पड़ेगा। चलिए, एरिया शिफ्ट को समझते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले थ्योरेटिकली मैं आपको बता दूँ, जभी भी जो स्विंग आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्लोजिंग हो गई।
तो अभी अगर आप देखेंगे तो सेलिंग कहाँ इस लेवल से चालू हुई है। अगर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है और सेलिंग यहाँ से चालू हुई, ठीक है, तो अभी ये इसका जो एरिया था वो यहाँ था 1, अब सेलिंग यहाँ से चालू हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हायर प्राइस पर एग्जीक्यूट हुए। अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है इसका मतलब इस लेवल से कोई सेल कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर गया है, तो इस सेलिंग की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, इसके बाद मार्केट बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही ओपनिंग अगर इस लेवल में यहीं से हुई तो फिर मार्केट कोशिश भी करे लेकिन फिर भी चांसेस है कि नीचे चला जाएगा। तो जो आप ये गैप अप गैप डाउन या फिर जब मार्केट का जो फर्स्ट फ्लो होता है ना मार्केट का, उससे आप काफी इजीली पता कर सकते हैं कि आज क्या मूवमेंट हो सकती है। जैसे कोई भी चार्ट हम लोग लेते हैं, टाटा मोटर्स का ही ये चार्ट है, ठीक है, अगर आप इस यहाँ पर देखें तो कहीं से यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब आप देखिए कि यहाँ तक क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो अभी सेलर कहाँ से आ रहे थे, इस लेवल से आ रहे थे, इस लेवल से आ रहे थे, इस लेवल से आ रहे थे। अब हुआ क्या, प्राइस अपसाइड यहाँ ओपन होता है, तो क्या यहाँ पर अगर ओपन होता है तो सेल करना चाहिए क्या? अगर आप कोरिलेशंस नहीं देख रहे हैं, सेक्टर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इसी चार्ट को देख के आपको ट्रेड करना है, तो आप है नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि देखिए पहले सेलिंग 1 2 3 इस पॉइंट से हो रही थी, अब 4 पॉइंट से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बायर्स ज्यादा है ना, बाइंग ऑर्डर्स ज्यादा है, तभी तो मार्केट ऊपर गया है। समझ में आ रहा है? तो आप इस दिन सेलिंग नहीं करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मार्केट में देखिए क्लोजिंग हो गई, ठीक है, यहाँ यहाँ से सेलिंग चालू हुई, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से सेलिंग चालू हुई, थर्ड डे यहाँ पर मार्केट रुक गया। अब इसको 1 2 3 हम लोगों ने नाम दे दिया। अब देखते हैं कि मार्केट ओपन होता है क्या होता है। आप देखिए कि इसी लेवल पर यहाँ विक्स भी है, इस एरिया में मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है और इस लेवल से ही सेलिंग आ रही है। तो क्या सेलर जैसे यहाँ पर ऊपर गया था वहां गया क्या? नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट किस तरह से उस इस लेवल पर रिसेंट जो रेसिस्टेंस है, जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे तो इस सारे सेटअप्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो आप यहाँ पर इस मूव को राइड कर सकते हैं। फिर आपको देखना है, अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट में क्लोजिंग हो गई। अब एज ए ट्रेडर आप काफी लोगों के लिए पता है ये एक सपोर्ट है, इस एरिया में काफी लोग इसे एक मूवमेंट हुई, यहाँ पर वो सेटअप्स देखेंगे, बाइंग की सोचेंगे, लेकिन देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ। अब यहाँ से अगर बाइंग आ रही है तो आप बाई करोगे क्या? आप सोचो, कंफ्यूजन है ना। लेकिन अगर आप मैं आपको एरिया शिफ्ट बताऊं कि बायर्स तो इस लेवल से जंप कर रहे थे, बायर्स इस लेवल से जंप कर रहे थे, अभी ये नीचे क्यों गए? इसका मतलब क्या है? सेलिंग ऑर्डर्स आर ग्रेटर देन बाइंग ऑर्डर्स, तो मार्केट नीचे आ गया। अब उसके बाद आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो एक लेवल से रिजेक्शन लेगा और उसके बाद आप डाउनसाइड की मूव को देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आप फिर से आप नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर से बाइंग कहाँ से आ रही थी? इस लेवल से आ रही थी, इस लेवल से आ रही थी। अब कहाँ से आई? देखिए मार्केट 15th को ओपन हुआ, इस लेवल से मार्केट में ओपनिंग हुई। तो अब क्या होगा? यहाँ पर डोमिनेंस किसका? एरिया शिफ्ट जो हो रहा है बायर्स का हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे थे सेलर्स का हो रहा है, यहाँ पर बायर्स का हो रहा है। तो उसके बाद क्या है कि आप इसमें वो सेटअप्स ढूंढेंगे जो अपसाइड के मोमेंटम को पकड़े। तो आप देखिए कि इस लेवल पर मार्केट रिजेक्ट करता है, बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हर दिन वो आपको फ्लो दिखा देगा। अब आप जैसे देखिए यहाँ तक की क्लोजिंग हो गई, आपको नहीं पता कि आपके लिए तो ये क्या है, ये एक रेसिस्टेंस है ना, ये एरिया एक रेसिस्टेंस है। यहाँ देखिए, अब यहाँ राइट साइड में देखिए कि यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, फर्स्ट रेड कैंडल है। अब आप क्या सोचोगे, बाइंग या सेलिंग? आप तो रेसिस्टेंस के पास हो, आपके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं या जिस भी तरीके से ट्रेड करते हो आपको ये सेल बताएगा। लेकिन यहाँ से हो क्या रहा है, आप देखोगे कि सेलिंग कहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, सेलर्स और ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो यही यही जो चीज है ना, बताता है डोमिनेंस, मार्केट में डोमिनेंस कि कौन सा प्लेयर डोमिनेंट है। तो जब आप ये सिर्फ मैं एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कंसेप्ट को लगा के ट्रेड करेंगे। प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन में कई सारे चीजों को एक साथ क्लब करके देखना होता है। तो आप सिर्फ एक कंसेप्ट को अगर आप ये सीखते हो, समझते हो कि ठीक है जो डोमिनेंस, किस तरह से डोमिनेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो आप हमेशा एरिया शिफ्ट को देखो कि पोजीशन कौन छोड़ रहा है, कौन गेन कर रहा है। उस तरीके से आप इस डोमिनेंट प्लेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बाकी जो सारे एंट्रीज के तरीके हैं जो हम लोगों ने प्रोफेशनल 2.0 में डिस्कस किए हैं, उस तरीके से आप लोगे तो फिर आपको एंट्रीज मिलेगी। आप कोरिलेशन यूज करोगे तो टॉप गेनर टॉप लूजर ढूंढ सकते हो, ठीक है, कि कौन सा नेक्स्ट डे, अगर आज आपने एनालिसिस की, नेक्स्ट डे कौन से टॉप गेनर में जा सकता है, टॉप लूजर में जा सकता है। ये सारी चीजें आप एक दिन पहले एनालिसिस के थ्रू आप कर सकते हो। ये पावर होती है प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन की।
ठीक है? आई होप आप इन चीज़ों को आपने सीखा होगा, प्रैक्टिस करिए, आपके कुछ और डाउट्स हैं, आप मुझे चैट्स ईमेल कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन्स। आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वेलकम यू। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे रखी है, फॉर्म है, फिल अप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।